नमस्कार दोस्तों, मैं दिकेश स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिकेश शाला पे। आज का ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा एक नया चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारी क्लास 12 की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग देखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो अभी तक आपने हमारे अगर क्लास 12 के पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अभी यहाँ ऊपर एक कार्ड फ्लैश होगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाइए, क्लास 12 की प्लेलिस्ट है, उस लिंक को क्लिक करिए। आपके सामने अभी तक जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है उनकी सारी की सारी वीडियोस की लिंक आ जाएगी। और साथ ही साथ वहाँ पर दूसरी वीडियोस भी हैं, जैसे लाइक क्लास 11 की और जीएसटी के ऊपर भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी हैं, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारा क्लास शेड्यूल किस तरीके से रहता है। हमारे जो क्लास 12 अकाउंट्स की जो लेक्चर्स है वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को 8 बजे अपलोड होते हैं। क्लास 12 और क्लास 11 की जो बिजनेस अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है सॉरी, वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, और इकोनॉमिक्स भी जल्दी स्टार्ट होगी। क्लास 11 जो अकाउंट्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये आप किसको रिफ़र कर सकते हैं, जैसे आपको कोई छोटे भाई बहन हो, या आपको कोई छोटा दोस्त हो, या जान पहचान का कोई भी हो, आप उसे रिफ़र कर सकते हैं कि भाई अभी क्वारंटाइन का पीरियड चल रहा है, तो आप फ्री मत, ऐसे घर में फ्री टाइम वेस्ट मत करो, इसको आराम से देखो। ठीक है, और अगर आप लोग कभी बेसिक अगर थोड़े से कमज़ोर हैं तो आप ये देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर नंबर 3 में हमें क्या क्या सीखना है वो हम देख लेते हैं। तो इस चैप्टर नंबर 3 में हमें कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें समझनी है। ये जो जितना आपके लिए मैंने बुलेट पॉइंट बना मार्क करके रखे हैं, ये सब आपको सीखना है। ठीक है, अब इसमें हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम कितने लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, किस किस तरीके से समझेंगे, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से लेके डिफरेंस बिटवीन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो तक, मैं इसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा, इस लेक्चर नंबर 15 में। और प्लस 16 या 17 दो लेक्चर्स और लग सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी कराने रहेंगे मुझे। फिर हम गुडविल पे आएंगे, इसके लिए हम 1 से लेकर 2 लेक्चर्स, मतलब बोल सकते हैं 18 या 19, लेक्चर नंबर 18 और 19 कवर कर रिजर्व करके रखते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनली जो बची हुई चीज़ें हैं उनको देख लेंगे, तो कुल मिलाकर 20 या 21, तो टोटल 6 से लेकर 7 लेक्चर्स के बीच में ये सारा का सारा चैप्टर वाइंड अप हमारा आराम से हो जाएगा। तो आराम से 6 से 7 में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। और इसमें मैं एक एक चीज़ कवर करूँगा, ताकि आपके कुछ भी पेपर में आए तो कुछ भी आप छोड़ के ना हो। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सब कुछ, ताकि थ्योरेटिकल आए तो थ्योरेटिकल आप कर सको, और प्रैक्टिकल आए तो प्रैक्टिकल आप कर सको। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं यार। आज जो चैप्टर है वो चैप्टर बेसिकली हमारा क्या है, वो चैप्टर है हमारा चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उसके वो किस तरीके से चेंज होगा, उसका क्या लॉजिक रहेगा, उसकी एंट्री किस तरीके से होगी, ये सारी की सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 3 में हम सीखेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यार अगर मान के चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मान के चलो हम, आप और मैं, ठीक है, हम 2 पार्टनर्स हैं किसी फर्म का नाम है मान के चलो दिकेश शाला। ठीक है, अब इसके आप और मैं पार्टनर्स हैं, और हमारा जो पहले प्रॉफिट बांटते थे वो हम इस तरीके से बांटते थे 60-40। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हुए, कुछ वजह से, कुछ रीज़न से, कुछ XYZ रीज़न से हमने क्या करा, जो प्रॉफिट है वो 50-50 बांटना शुरू कर दिया। तो अब हुआ क्या कि इसके वजह से आप देखो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हुआ, क्योंकि पहले जो रेशो था वो था 3:2 का, और अब जो रेशो है वो हो गया 1:1 का। दैट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो पार्टनरशिप डीड थी, उस पार्टनरशिप डीड में हम लोग ने पहले एग्री हुए होंगे 3:2 के रेशो में, ठीक है, प्रॉफिट बांटने को। लेकिन हमने उस एग्रीमेंट को चेंज करा, हमने उसे 1:1 में करा। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं पार्टनरशिप डीड को भी चेंज करा। ठीक है, इस पार्टनरशिप डीड की कुछ कंडीशंस को चेंज करा। तो पार्टनरशिप डीड को चेंज करना, पार्टनरशिप डीड को अल्टर करना, इसको कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये वर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, दोबारा से लिखना, रीराइट करना, दोबारा से उसको बनाना। ठीक है, तो हमने कुछ अल्टर किया, क्या अल्टर किया हमने, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अल्टर किया और उसको दोबारा से रिफॉर्म किया, रिकॉन्स्टिट्यूट किया। तो आई होप आपको मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आ गया होगा। अब ये सामने आपको दिख रहा होगा, मैंने अच्छे से आपको, अगर मान के लो क्वेश्चंस कभी आ जाए थ्योरी के लिए, तो आप ये थ्योरी पूरा का पूरा वहाँ से लिख के आ सकते हो। ठीक है, लॉजिक मतलब सिंपल मैंने आपको समझा दिया है, आप एग्जाम में आप ये लिख सकते हो। आप सोच रहे होगे क्या सर स्क्रीनशॉट ले लें हम इसका, तो मैं बोलूँगा नहीं स्क्रीनशॉट क्यों लोगे यार, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर आपको है ना नोट्स का लिंक मिलेगा।
तो ये नोट्स ऑलरेडी सारे के सारे लेक्चर्स की जो भी जितना लेक्चर होगा इसका पूरा का पूरा नोट्स नीचे अवेलेबल है, तो वहाँ जाना आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो वैसे कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं हम। तो अब बात होती है कि ये जो पार्टनरशिप मैंने आपको बोला कि भाई जो पार्टनरशिप का रेशो था, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, वो कुछ XYZ रीजंस की वजह से हमने चेंज करा। तो सवाल पैदा होता है कि क्या XYZ रीजंस हो सकते हैं चेंज करने के लिए, कि भाई कुछ ना कुछ कंडीशंस होना चाहिए कि किस वजह से चेंज हो रहा है, कुछ लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि चलो आज मेरा मूड हुआ और उठ के हम लोग ने चेंज कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ वैलिड पॉइंट हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से वैलिड पॉइंट हो सकते हैं जिसके कारण हम अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है, सबसे पहला है चेंज इन द म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी एक फर्म में जैसे आप और मैं थे, ठीक है, हम दोनों थे, हम लोगों ने क्या करा, म्यूचुअली ही, ना कोई गया, ना कोई नया पार्टनर आया, ना कोई पुराना पार्टनर गया, ठीक है। जो पार्टनर जैसे थे वैसे के वैसे रहे, उन लोगों ने अपना रेशो चेंज कर दिया म्यूचुअली। मतलब पहले 3:2 था, अब 1:1 हो गया, बस ये, ठीक है। पहला तो कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा क्या, दूसरा ये है कि दो लोग थे, ठीक है, A और B, और एक नया पार्टनर आ गया C, जिसके वजह से चेंज हो रहा है, ठीक। फिर क्या हो सकता है, फिर ये हो सकता है कि भाई 3 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया या फिर उस पार्टनर की डेथ हो गई, तो इस वजह से भी जो है पार्टनरशिप जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो सकता है। और लास्ट एंड फाइनल कंडीशन ये है कि हो सकता है दो जो कंपनीज़ हैं, दो जो फर्म्स है, सॉरी कंपनीज नहीं, फर्म्स जो हैं, उनका अमलगमेशन हो जाए। मान के चलो दिगेशाला है और CBSE है, इनका जो है अमलगमेशन हो जाए और एक नई फर्म बन जाए DCBSE। तो इस कंडीशन में भी जो इसके पार्टनर्स हैं और इसके पार्टनर्स हैं, इन दोनों का जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो चेंज हो सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब क्या होगा, इसी पे बेस्ड सवाल, इसी पे पूरे बेस्ड सवाल आएंगे आपको अलग अलग टाइप के। सबसे आसान सवाल बनेंगे इसके ऊपर, उसके बाद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा नहीं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इसके ऊपर बनेंगे, और फिर बस इन्हीं के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको सब एक एक करके डिस्कस करता जाऊँगा। आज के इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे, इस क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ठीक है, इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर कर लेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्म है हमारी दिगेशाला, उसमें 2 पार्टनर्स हैं, आप और मैं, ठीक है। जो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो क्या था, 3:2, और हम लोग ने चेंज करके क्या कर दिया उसे, 1:1। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन सिंपल ऐसे ही आएगा कि पहले का रेशो देंगे, ठीक है, ओल्ड रेशो दे के रखेंगे आपको कि पुराना रेशो ये था, और आपको नया रेशो दे देंगे, ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये का हमारा टोटल जो है वो कैपिटल था, जिसमें से 60 रुपये आपके थे और 40 रुपये मेरे थे। बाद में क्या हुआ, हमने 50-50 कर लिया। तो अब अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है कि आप ज़रा ध्यान से देखो, आपका जो अमाउंट है, आपका जो क्या प्रॉफिट का अमाउंट है वो 60 से कितना हो गया, 50, ठीक है। इसका मतलब आपको 10 रुपये का घाटा हो गया, मतलब आपका 10 रुपये की कमी आ गई। और अगर मेरा ध्यान से देखा जाए तो मेरा 40 से 50 हो गया, मतलब मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, 10 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपने क्या करा, प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करा, आपने खुद के प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करा, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ, आपके सेक्रीफाइस करने की वजह से मुझे हो गया गेन। बात समझ में आ रही है आप लोग को, आपने करा 10 रुपये का सेक्रीफाइस तो हो गया मुझे 10 रुपये का गेन। तो ये चीज़ समझ में आई कि जब भी कोई भी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करेंगे तो कुछ पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कुछ पार्टनर्स को गेन होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, और जितना सेक्रीफाइस किया जाएगा उतना ही गेन होगा, तो ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। अब आपसे ये ऐसा अमाउंट के फॉर्म में तो पूछेंगे नहीं कि न्यूमेरिकल फॉर्म में, आपको क्या क्वेश्चन रेशो के फॉर्म में है, तो आपसे जो आंसर है वो भी क्या होगा, रेशो के फॉर्म में पूछा जाएगा। तो आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि कितने का सेक्रीफाइस हुआ है, कितने का गेन हुआ, आपसे बोलेंगे कि ये बताओ इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है और इसका गेनिंग रेशो क्या है। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि देखिए एक पार्टनरशिप फॉर्म है DS, जिसमें 2 पार्टनर्स हैं यू एंड मी, ठीक है। उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2 का, उनका नया है 1:1 का। तो बताओ कि इसमें गेन
कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, और उनका जो गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो है ये भी फाइंड आउट करके। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। मतलब मोटी मोटी बात मैं बोलूँ तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो इसी चीज़ के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमेगी। ठीक है, तो अब सवाल होता है कि सर अच्छा ये तो आपने बता दिया, बताइए कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं जो गेनिंग रेशो है या सेक्रीफाइसिंग रेशो है। क्या इसके दो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं कि एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा? तो मैं इसको आपका जवाब दूंगा कि देखो वैसे इसके बुक में दो फॉर्मूले दे के रखे हुए हैं, लेकिन होता क्या है उससे बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। वो फॉर्मूला एक ही है, बस थोड़ा सा उसको घुमा के दे के रखा हुआ है, दो फॉर्मूला बना दिए उसके। तो उसमें होता क्या, बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, आपको एक ही फॉर्मूला समझाऊंगा। ठीक है, उसी फॉर्मूले से आपका दोनों आंसर निकल जाएंगे, और फिर बाद में जब आपको अच्छे समझ में आ जाए वो चीज़, तो फिर मैं आपको बुक वाला मेथड बता दूंगा, ताकि आप इनकेस कभी कंफ्यूज हो जाओ फ्यूचर में तो आप ये मेथड से सॉर्ट आउट रहो। एक बार आपको मैं सरल तरीका बता दूंगा, फिर क्या है भले कॉम्प्लिकेटेड भी बताऊंगा ना तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है अगर कोई भी हमें गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है कि न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस कर दो। ठीक है, बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस कर दो। अब इसका आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो वो गेनिंग रेशो है, और इसका आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशो है। अब आप बोलेंगे सर ये प्लस माइनस हमें तो कुछ समझ में आया नहीं, तो मैं बोलूँगा 2 सेकेंड रुक जाओ, मैं एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। तो देखो एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यू एंड मी का जो ओल्ड रेशो था वो कितने का था, 3:2 का, और जो न्यू रेशो है वो कितने का हुआ, 1:1 का। ठीक है, तो यहाँ मैं इनका टोटल लिख लेता हूँ। टोटल कितना रहा है, 3 2 + 2 5 और 1 + 1 2। अब क्वेश्चन ये आएगा कि बताइए कि किसका गेन हो रहा है, किसका कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, और उनका रेशोज़ क्या है, ये क्वेश्चन है। तो हम निकाल लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है इनके बीच का। ठीक है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले यू आप लोगों का निकालते हैं। तो आप लोग का जो पुराना रेशो था वो क्या था, वो था 3:5। अब कई लोगों को क्या होता है, ये रेशो लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उनको समझ में नहीं आता रेशो लिखे तो लिखे कैसे। तो इसका मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बताता हूँ कि यहाँ वाली जो चीज़ है वो न्यूमरेटर में आएगी, और जो टोटल वाली चीज़ है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, ये चीज़ न्यूमरेटर में आएगी और ये डिनोमिनेटर में आएगा। टोटल वाला हमेशा डिनोमिनेटर में, यहाँ लिख देता हूँ टोटल डिनोमिनेटर में। ठीक है, माइनस, अब माइनस देखो यहाँ पर जो इसका ओल्ड रेशो है। ठीक है, तो शायद मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ यार उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड मैं इसको एक काम करता हूँ, नए कलर से लिख देता हूँ। मैंने यहाँ क्या करा, न्यू रेशो एक्चुअली क्या था आपका, ये 1/2। ठीक है, ये आपका न्यू रेशो था, माइनस ओल्ड रेशो था, ये ओल्ड रेशो था आपका 3/5 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बस इसमें से ये हो जाएगा न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस। अब कई लोगों को हो सकता है रेशो में प्रॉब्लम आ रही हो अभी भी, तो टेंशन मत लेना। मैंने क्या करा है आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक वीडियो अलग से बना दी है जो पूरा का पूरा रेशोज़ पे डिपेंड है। ठीक है, पूरा का पूरा रेशो के ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने बना दी है, जिसका कार्ड अभी यहाँ पर फ्लैश होगा, तो आप वहाँ जाकर वो आराम से देख सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपको रेशोज़ के सारे कंसेप्ट वहाँ पर आ जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट वीडियो बनाई है मैंने, तो उसमें आपको रेशोज़ के जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी, किस तरीके से रेशो माइनस करते हैं, किस तरीके से रेशोज़ को निकालते हैं, वो पूरी चीज़ आ जाएगी। तो हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं किस तरीके से किया जा सकता है। हम लोग इसका डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ भी सेम नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर में सेम नहीं है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ इस तरीके से इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे, ये करेंगे। तो यहाँ 5 1 5 और 3 2 6 और होल अपॉन में 5 2 10। तो इसका आंसर कितना आ गया, -1/10। अब आपने देखा कि इसका आंसर के में क्या आ रहा है, माइनस लग रहा है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था जब भी माइनस लगे तो वो चीज़ सेक्रीफाइस होती है। ठीक है, वो सेक्रीफाइस को दर्शाती है। इसका मतलब ये 1 जो हमारा आप हो, यू हो, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1/10 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई, तो ये आपका आ गया आंसर यू के लिए। अब मैं बात करता हूँ मी के लिए, और आंसर निकाल दो। तो मी के लिए क्या होगा भाई, फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो क्या था भाई, तो मी का न्यू रेशो क्या था, 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 माइनस ओल्ड रेशो क्या था, 2/5। तो 2/5। अब वही इसमें देखिए कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इसका तो यही निकलेगा।
तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर देते हैं 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, मतलब कि 1/10। अब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस होगा, प्लस है इसका मतलब क्या है कि ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर ये आ गया कि इसमें जो पार्टनर यू है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और पार्टनर जो मी है वो गेन कर रहा है। और कितना गेन या कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 1/10 1/10। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, नहीं आई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अभी 2 क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगा इसमें, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये मैं भी अपने मेथड बता रहा हूँ आपको, अपना मेथड नहीं मतलब एक्चुअली मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, और फिर जो बुक में आपका लिखा है 2 तरीके वो भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक आपसे कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि भैया डिफरेंस क्या होगा हमें बताइए, आपका थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए ये रहा। ठीक है, वापस वही कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, और इसको भी लास्ट में मैं डिस्कस भी कर दूंगा थोड़ा सा। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि भी ताज़ा कंसेप्ट हमने समझा है तो आराम से हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है कि ABC शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1, तो मतलब ये इनका क्या हो गया, ओल्ड रेशो हो गया। ठीक है, दे डिसाइड टू चेंज देयर म्यूचुअल रेशो एज 2:2:1, तो ये इनका न्यू रेशो हो गया, ये इसमें चेंज करना चाहते हैं। तो वो पूछना क्या चाह रहा है, फाइंड आउट द शेयर ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर, मतलब हर एक पार्टनर क्या गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है ये बता, और उनका रेशो भी फाइंड आउट करके दो हमें। तो बहुत आसान है, बहुत आसान कैसे है ज़रा देखो भाई, मुझे पता है कि इन लोगों का जो रेशो है वो क्या था, ओल्ड रेशो, वो है 3 में A B और C, तो इनका रेशियो था 3:2:1 का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टोटल लिख देता हूँ, कितना आ रहा है 6। जो न्यू रेशियो है वो कितना है 2:2:1 का, मतलब टोटल कितना आ गया 5। अब मुझे फाइंड आउट करना है गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए के लिए, तो देखो ए के लिए फाइंड आउट करना है तो कैसे होगा, न्यू रेशियो क्या था इसका 2/5। ठीक है, ये टोटल है क्योंकि, तो 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या था 3/6। ठीक है, 3/6। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो 2/5 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और 3/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 ऐसा लिखा जा सकता है। अब इन दोनों के बीच में देखो कुछ एलसीएम आ रहा है क्या, नहीं एलसीएम तो नहीं आ रहा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम बन जाएगा। तो वही इस तरह ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/10। तो ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ये है क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से। अब मैं बात कर लेता हूँ बी की, तो मैं यहाँ कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं बी की बात कर लेता हूँ, तो बी का देखो, बी का जो न्यू रेशो था वो था 2/5, जो ओल्ड रेशो था वो था 2/6। ठीक है, 2/6। यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ये तो 2/5 ही रहेगा, 2/6 को मैं 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर वापस से इसमें कुछ एलसीएम आ नहीं रहा है, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 1/15। तो ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। अब फाइनली देख लेते हैं किसे, हम सी को देख लेते हैं कि सी भाई गेन कर रहा है कि लॉस कर रहा है। ठीक है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सी में देखो नया वाला क्या आया 1/5। ठीक है, माइनस ओल्ड 1/6। ठीक है, तो इनका देखो कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, मतलब एलसीएम कुछ निकल नहीं रहा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा। तो इस तरीके से कर लेंगे, तो 6 - 5/6 5 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा 1/30। तो ये देखो प्लस में आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा आंसर आ गया, बस इतना ही सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे सर ये तो ठीक है समझ में आ गया, लेकिन हमें तो ये बराबर दिख ही नहीं रहा है, और आपने बोला था कि सेक्रीफाइस और गेन हमेशा बराबर होता है। तो हाँ, ये कंसेप्चुअल चीज़ है जो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने कुछ गलत पढ़ाया। तो ये देखो भाई, ज़रा मैं आपको बता दूँ, देखो अब मैंने आपसे क्या बोला था, जो सेक्रीफाइस है वो हमेशा गेन के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ सेक्रीफाइस कितने का हो रहा था 1/10 का,
तो गेन भी कितने का होना चाहिए, 1/10 का होना चाहिए। बट आप तो कहोगे सर गेन तो यहाँ 1/15 और 1/30 का हो रहा है। मैं कहूँगा 2 मिनट सब्र तो करो, आपको दिखाता हूँ 1/10 ही बनेगा। तो यहाँ पर देखो गेन की तरफ आते हैं, तो गेन कितने का हो रहा था, 1/15 और 1/30 का। अब ध्यान से देखो 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 30। ठीक है, तो 30 तो ऑलरेडी 30, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 15 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया 30, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे हो गया 2। ठीक है, एलसीएम कॉमन आ गया, तो 2 + 1 और ये 3/30 मतलब कि 1/10। तो ये देखो ये क्या आ गया, 1/10। गेन कितना आ गया, 1/10, और सेक्रीफाइस भी कितना था, 1/10। होगा इक्वल, और ऐसा हमेशा होगा, चाहे 2 पार्टनर्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 50,000 कुछ हो। ठीक है, हमेशा ये इतना ही रहेगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 पार्टनर्स इस बार ABCD। ठीक है, वो इक्वली कर रहे हैं। चलो ठीक है, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ABCD इक्वली, मतलब 1:1:1:1। जब भी इक्वल आए ना तो ये 1:1 ही लिख लीजिएगा आप। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 4। दे डिसाइड टू चेंज देयर म्यूचुअल रेशो एज 5:3:2। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो रेशो है वो 5:3:2 में कर देंगे। तो ठीक है, ये इनका नया वाला रेशो हो गया। तो ये हो जाएगा इनका ओल्ड रेशो, ये इनका न्यू रेशो। ठीक है, तो ये 5 + 8, 8 और 4 12, ये 12 हो जाएगा टोटल। ठीक, तो अब देखो हम लोग निकाल लेते हैं। हमें पता करना था गेन और सेक्रीफाइस पता करना है हर एक पार्टनर का। तो ठीक है, हमको फार्मूला तो पता है। फार्मूला क्या होता है कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये फार्मूला होता है। एक के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो एक के लिए क्या होगा भाई, न्यू रेशो 5/12। ठीक है, और उसका ओल्ड रेशो क्या था, 1/4। ठीक है, अब ध्यान से देखो इनका जो बीच का एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 4 को 12 बनाना पड़ेगा। अब मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ। ठीक है, दो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इतना हो गया। तो ये 5/12 और ये 3/12, इसका मतलब 5 - 3/12। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 3/12, इसका मतलब ये 2/12, और सिंप्लीफाई करा तो 1/6। ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो है गेन कर रहा है। ठीक, तो ये गेन कर रहा है। और देख लेते हैं आगे। अब आगे देख लेते हैं। तो बी के लिए देखते हैं। देखिए बी के लिए क्या आएगा, जो इसका न्यू रेशो क्या था बी का, 3/12। ठीक है, 3/12, और उसका ओल्ड रेशो कितना था, 1/4। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो सबका ओल्ड रेशो 1/4 ही बनेगा। तो यहाँ पर 3/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/4। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो यहाँ 4 से 4 कट गया, मतलब 0। इसका मतलब ना इसको गेन हो रहा है ना इसको सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, ना ये गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब सी के लिए देख लेते हैं। तो सी का देखियो, सी का जो नया रेशो है वो कहता है 2/12। तो ये हो जाएगा 2/12, और ओल्ड रेशो तो सबका वही है 1/4। ठीक, तो 2/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 अपॉन मतलब -1/4। कुछ भी कॉमन नहीं है तो वही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 - 6 अपॉन में 6 × 4 = 24। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2/24, या फिर मैं बोल सकता हूँ माइनस का 1/12। माइनस का इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब डी की बात कर लेते हैं। तो डी का देखिए, डी का रेशो क्या है, 2/12। ठीक है, और पुराना रेशो तो 1/4। तो अब ध्यान से देखो तो सी और डी कॉमन एक जैसे ही होगा। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, माइनस का 1/12, मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस आंसर में क्या है कि ए जो है वो गेन कर रहा है, बी ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, सी सेक्रीफाइस कर रहा है और डी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यही था आपका बिल्कुल सॉल्यूशन, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, बस इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जो बुक में लिखा है वो क्या है। अब एक तो मैंने आपको सिंपल फार्मूला बता दिया कि कुछ नहीं समझ में आता। एक सिंपल फार्मूला ये है, ठीक है, कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, अब होता क्या है, बुक में आप लोग को 2 फार्मूले दिए हैं इसके। वो 2 फार्मूले इसलिए उन लोगों ने दिए हैं ताकि आपका नेगेटिव वाला आंसर ना आए। ठीक है, तो यार एक चीज़ देखो, जब आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा था तो ये पॉजिटिव किसके लिए था, गेनिंग रेशो के लिए था, मैंने आपको बताया। और मैं आपको बोला था जब नेगेटिव आए तो समझ आना क्या है, वो चीज़ सेक्रीफाइसिंग रेशो है।
तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा नेगेटिव आना तो अच्छा लगेगा नहीं, बुक वालों ने सोचा तो क्यों ना एक काम करें कि भाई ये नेगेटिव क्यों आ रहा होगा, ये नेगेटिव इसलिए आ रहा होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पुराना वाला बड़ा होगा और छोटा वाला और नया वाला छोटा होगा। ऐसे ही तो होता है ना, जब बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तभी तो प्लस में आंसर आता है, और इसका रिवर्स कर देते हैं तो माइनस में आंसर आता है। तो उन्होंने क्या करा, ये नेगेटिव आंसर ना आए तो उन्होंने क्या करा, फॉर्मूले को रिवर्स कर दिया। रिवर्स कैसे किया, इसका मतलब उन्होंने ये करा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो जब निकालना होगा आप लोगों को तो आप क्या करोगे, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करोगे, और जब गेनिंग रेशो निकालना होगा तो आप क्या करोगे, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करोगे। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यार आप सॉल्व करने से पहले कैसे पता कर सकते हो कि ये गेनिंग रेशो है और ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है, क्योंकि वो तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, या तो आप उतना बैठ के दिमाग लगाओ और पूरा सॉल्व करो। ठीक, तो मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, इसी को प्रेफर करता हूँ। मान लो इस तरीके के क्वेश्चंस आ गए, ये इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा सा फंस जाओगे इसमें कि अब आप कैसे समझ पाओगे कि सेक्रीफाइस कर रहा था कि गेन कर रहा था। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले मेथड को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। लेकिन हो सकता है आपके जो एग्ज़ाम्स हैं या जो टीचर हैं वो इस तरीके का कराएं, तो उस समय कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, और कुछ मत करना, ये वाला मेथड लगा लेना, बात तो वही है उसकी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, और अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी बहुत कर दीजिएगा यार, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे जो वीडियो रहती हैं उस पर यार 300 लाइक्स 300 व्यूज़ भी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उस 300 व्यूज़ होने में भी तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इतने मेरे लिए हेल्प करो कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, और इस वीडियो को नहीं, आने वाली सारी वीडियोस को भी शेयर करो, और प्लस जितनी पुरानी वीडियोस हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, सब देखो। देखिए हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और हर एक सब्सक्राइबर एक एक वीडियो भी देख ले तो हमारे हर एक वीडियो पे 50,000 व्यूज़ हो जाएंगे। इसका मतलब कि मुझे लगेगा कि हाँ मेरी वीडियोज़ किसी काम की हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं। तो बस यही मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए, और मैं कोशिश करूँ कि अब लगातार वीडियो डालूँ। बस आप वीडियो शेयर कर दो यार, लोग वीडियो देखेंगे, उससे व्यूज़ आएगा तो मुझे उससे मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे वीडियोज़ बनाने में यार इच्छा होगी कम से कम कि हाँ मैं वीडियोज़ बनाऊँ ताकि लोग देख रहे हैं। अब लोग ही नहीं देखेंगे तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा होता है, आप खुद ही समझो। खैर जो भी है, आप इस तरह इतना हेल्प आप कर देना मेरी कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। शेयर कहाँ कर देना, व्हाट्सएप पे कर दो, FB पे कर दो, इंस्टा पे कर दो, कहीं भी कर दो। बाकी नोट्स आपको पता ही नीचे से मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हर कुछ भी अपडेट के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइक और फॉलो कर सकते हो। कोई डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि अब से आपकी जो पूरा का पूरा कोर्स है कंप्लीट करा दूँ। हाँ एक चीज़ रह गई थी वो मैं खत्म करा देता हूँ, जो मैं आपको बोला था कि डिफरेंस करा दूंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस देख लीजिए। देखिए डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको, तो मैं आपको फटाक से ये बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो था जो सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो का मीनिंग है। इसका मीनिंग मैंने आपको समझाई दिया। सेक्रीफाइस मतलब जब एक पार्टनर अपना कुछ रेशो कुछ जो अपना शेयर है वो सेक्रीफाइस कर दे, उसे कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, और जिस प्रपोर्शन में वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। जैसे मैंने आपको बताया था 100 रुपये का हमारा कैपिटल है, और जो आप लोग थे यूथ है वो 1/10 सेक्रीफाइस कर रहे थे, मतलब 100 का 1/10 निकालें तो कितना आएगा, 100 का 1/10 निकालेंगे 10 से 10 जाएगा, मतलब 10 रुपये। तो आप लोग कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे, 10 रुपये। तो इसी यही लिखा हुआ है इसके अंदर। गेनिंग रेशो क्या हुआ, इसका उल्टा, जब कोई पार्टनर गेन करता है किसी पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, पर्टिकुलर रेशो में, तो उसे गेनिंग रेशो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इसलिए होता है ताकि आप प्रीमियम अमाउंट कैलकुलेट कर सको। हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना मैं आपको भूल गया। जैसे ये क्वेश्चन था कि वही A और B था, मैं आप हम दोनों को A और B मान लेता हूँ। हमने देखा कि A जो है वो 10 रुपये सेक्रीफाइस कर रहा है और B 10 रुपये गेन कर रहा है। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो A जो है वो अपना प्रॉफिट 10 रुपये से कम कर रहा है, तो वो 10 रुपये से कम करेगा तो उसे कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। तो B क्या करेगा, उसे कंपनसेशन देगा। ठीक है, कितने का, 10 रुपये का कंपनसेशन देगा। तो ये 10 रुपये का कंपनसेशन कहलाएगा गुडविल प्रीमियम। ठीक है, ये वो गुडविल नहीं है, इसको कंफ्यूज मत होना उस गुडविल से। ये क्या कहलाता है, ये होता है गुडविल प्रीमियम। जब एक बंदा, जब जैसे ये बंदा A जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा पार्टनर क्या करेगा, उसे कंपनसेटरी अमाउंट पे करेगा। ठीक है, और उसे हम क्या बोलेंगे, गुडविल प्रीमियम। तो मैं इसको गुडविल प्रीमियम भी बोल सकता हूँ या फिर बोल सकता हूँ कंपनसेशन। ठीक है,
तो ये कंपनसेशन का एक सिनोनिम है, कंपनसेशन का एक दूसरा नाम दे दिया हम लोगों ने गुडविल प्रीमियम। इसका उस गुडविल से कोई भी लेना देना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये सिंपल सा था। कोई भी आपसे पूछे गुडविल प्रीमियम क्या होता है तो आप बोलोगे कुछ नहीं भाई, जो कंपनसेशन देता है ना गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, उसको बोलते हैं गुडविल प्रीमियम, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद तो ये हो गया, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया आप लोग को, जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है उसे निकालने के लिए। ठीक है, कि मुझे प्रीमियम कितना मिलेगा, ए को प्रीमियम कितना मिलेगा और जो बी है वो कितना कंपनसेट करेगा, ये निकालने के लिए। मोड ऑफ कैलकुलेशन किस तरीके से कैलकुलेट होगा तो मैंने आपको बता ही दिया कि दो अलग अलग फॉर्मूले बनाए हुए हैं, देख ही सकते हो। तो इसमें से क्या होता है, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करते हैं। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, उल्टा लिख दिया। ये क्या है, ये मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो चल रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ये होता है ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस होता है। ठीक है, और गेनिंग रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा वो किस तरीके से होगा, क्योंकि वो उसमें कुछ एंट्रीज पास करनी है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, अभी नहीं समझा रहा। ठीक है, तो आज का मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा और मैंने मेजर हर एक चीज़ कवर करी है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ये रह गई है कि अब आप सोच रहे हो कि सर 2 ही क्वेश्चन कराया आपने, हमें और क्वेश्चन करने हैं तो कहाँ से करें। तो मैं आपको बोलूँगा कि देखिए, और क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक में आपको नोट्स मिलेंगे उसमें आपको बहुत सारे, तकरीबन 8 से लेकर 10 क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे विथ सॉल्यूशन। तो आप क्या करना, उस क्वेश्चंस को पहले देखना और सिर्फ क्वेश्चन वाले एरिया को देखना और सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर सॉल्व करने के बाद चेक करना क्या आपने सही किया या नहीं किया। सही किया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया हो तो फिर क्या करोगे, इस वीडियो को वापस से देखोगे, इस वीडियो को वापस से समझोगे और फिर उसको दोबारा से अप्लाई करोगे। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद भी नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट बॉक्स तो है, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा लेक्चर हो ही गया है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट मंडे को 8 बजे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा मंडे को 8 बजे। तो बने रहिएगा और जितना हो सके बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो घर पे रहिए और आराम करिए, खाइए पिए, बस जो भी है घर पे रहिए, अभी माहौल वैसे ही ख़राब चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।